सुकरात कहते हैं कि सारा भेद मन के कारण है। हमारे पास जो भी ज्ञान है, बाहरी या आंतरिक दुनिया का, वह केवल एक ही विधि से प्राप्त होता है, मन की एकाग्रता से। यदि आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता कैसा है या फिर उसके क्या लक्षण हैं। दरअसल यदि आपको मानसिक कमजोरी के बारे में या इसके सही कारण के बारे में ही अच्छे से जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे ही अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रख पाएंगे। इसलिए आइए चरण दर चरण इसके बारे में जानें। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसी के साथ यदि आप सोचते हैं कि आप शारीरिक रूप से मजबूत और हट्टे कट्टे हैं तो इसका मतलब मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे, तो आप गलत है। दरअसल यह एक तरह से बिल्कुल अलग समय है जिसके शारीरिक बल, धन, वैभव, संपदा इत्यादि से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल हमारे मन पर ही निर्भर करता है। इसलिए मानसिक कमजोरी का संबंध हमारे शरीर से ना होकर हमारे मन से होता है। एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, या फिर एक धनी या बलशाली व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है। मानसिक कमजोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका इसके लक्षणों के बारे में जानना आवश्यक है। इसी के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिरकार मानसिक कमजोरी कैसी होती है या फिर एक मानसिक कमजोर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आइए जाने मानसिक कमजोरी के लक्षण। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होना। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। दरअसल ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर ही किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को एक सीमा से बाहर व्यक्त करते हैं, या फिर यूं कहे कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किसी भी चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे में यदि उसके सामने कोई स्थिति ऐसी बने जो क्रोध करने के लिए हो तो वह अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा और सामने वाले पर बहुत गुस्सा करेगा। यदि कोई बात दुख की है तो वह रोने लगे या बहुत ज्यादा भावुक हो जाए। जैसे कि किसी फिल्म में, सीरियल में कोई भावुक ससेने आने पर स्वयं भी इमोशनल हो जाना इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर पाने में अक्षम होते हैं। जल्दी निर्णय नहीं ले पाना। मानसिक रूप से कमजोर होना केवल यही तक सीमित नहीं है कि आप दूसरों के सामने सही से बात ना कर पाए या फिर अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त ना कर पाए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी चीजों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है। जल्दी निर्णय ना ले पाने की स्थिति में यह उसके लिए ही बुरा सिद्ध हो जाती है। जब भी उनके सामने कोई चीज आती है तो वह उसमें उलझ कर रह जाते हैं या फिर निर्णय लेने से घबराते हैं। सही से उत्तर नहीं दे पाना। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की एक पहचान और भी होती है जो उसके व्यक्तित्व को दिखाती है। दरअसल वह किसी से बात करते समय किसी कटाक्ष का या किसी अन्य चीज का सही से उत्तर दे पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। यदि कोई उन पर टोंट मार रहा है या मजाक उड़ा रहा है तो वह बदले में उसे सही से उत्तर दे पाने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उस स्थिति में या तो चुप रहते हैं या फिर सीधे व स्पष्ट बात कहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाते हैं। इसे खिजियाने की समस्या भी कहा जा सकता है, जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। किसी चीज का डर सताना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनमें किसी अनजान चीज का भय भी सताता रहता है। दरअसल यह ऊपर बताए गए लक्षणों के कारण ही होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हमेशा यही डर लगा रहता है कि क्या उसके द्वारा लिया गया निर्णय सही रहेगा या उससे कुछ उल्टा हो जाएगा, क्या वह प्रतिरोध करेगा तो सही रहेगा या कोई बुरा मान जाएगा इत्यादि। ऐसे में अनजान चीज का डर, सम्मान ना मिल पाने का डर, अपनों का साथ छूट जाने के डर, किसी चीज के गलत हो जाने का डर इत्यादि कई तरह के डर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग होते हैं। आत्मविश्वास की कमी। ये मानसिक कमजोरी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। एक तरह से हम इसे एक दूसरे का पर्यायवाची भी कह देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि बाकी सभी लक्षणों को तो वह धीरे धीरे सही कर देगा या उससे पार पालेगा, लेकिन आत्मविश्वास उसमें तब भी नहीं होगा। एक तरह से इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत हो जाए तो उसकी मानसिक कमजोरी भी बहुत सीमा तक दूर हो जाएगी। ऐसे में स्वयं पर विश्वास की कमी होना भी मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है।
अब जब आप मानसिक कमजोरी के बारे में इतना सब जान चुके हैं और मानसिक कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं, तो अब हम आपको मानसिक कमजोरी के कारण भी बताएंगे। दरअसल मानसिक मजबूती के उपाय जानने से पहले आपका यह भी जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक कमजोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपको इसके कारण ही सही से नहीं पता होंगे तो फिर आप इसके लिए उपाय भी कैसे कर पाएंगे। सम्मान की कमी। मानसिक रूप से जिनका व्यक्तित्व कमजोर होता है, अक्सर उनमें या उनके परिवार में यह देखा जाता है कि उन्हें मिलने वाला सम्मान उतना नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की परिवार में उपेक्षा की जाती है। कई बार तो यह उपेक्षा उसके दोस्तों या अपनों के द्वारा भी की जाती है। इसी उपेक्षा के कारण ही या खुद को मिलने कम सम्मान के कारण वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि वह किसी से बात करते समय अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाता है या फिर उन्हें व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है। करियर में असफलता। मानसिक रूप से कमजोर रह जाने या इसके कारणों में एक प्रमुख कारण करियर में मिली असफलता भी होती है। दरअसल यह कई बार होता है कि हम अपने करियर में सफल नहीं हो पाते या फिर इसमें दूसरों से ज्यादा समय लगता है। ऐसी स्थिति में करियर में मिली असफलता के कारण भी मनुष्य को नीचे आंका जाने लगता है। ऐसे लोगों की पहचान समाज के असफल लोगों में होने लगती है। इसी के कारण ही परिवार में मिलने वाला सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह भी मानसिक रूप से कमजोर रहने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। पारिवारिक दबाव। कई लोगों के माता पिता या अन्य परिवार वाले अपने घर के बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जैसे कि उन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देना, कोई स्वतंत्रता नहीं देना, दोस्तों के साथ इतना समय नहीं देना, स्कूल या कॉलेज से सीधा घर आना, किसी भी निर्णय को बड़ों से पूछकर ही लेना इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि उन्हें पूरी तरह से परिवार पर ही आश्रित रखा जाता है और स्वयं से कोई काम नहीं करने दिया जाता है। उन्हें पूर्व निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होता है। यह भी व्यक्ति के मानसिक रूप से कमजोर रह जाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। बार बार निर्णयों का गलत हो जाना। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास तब गिर जाता है जब उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय या ज्यादातर सभी निर्णय गलत होने लगते हैं या फिर वे दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे में उसे लगने लगता है कि वह जो भी निर्णय लेगा या करेगा वह गलत ही होगा। यह भावना उसके मन में घर कर जाती है। यदि व्यक्ति के निर्णय बार बार गलत होने लगे और यह दूसरों की नजर में भी आने लगे तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः ही गिर जाता है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि जिस व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहता वह मानसिक रूप से कमजोर बनेगा ही बनेगा। गलत दिनचर्या। अब आपको लगता होगा कि मानसिक रूप से कमजोर रहने का शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो यह सही भी है और गलत भी। दरअसल यह आवश्यक नहीं कि आप दुबले या मोटे हैं तो आप मानसिक रूप से अलग अलग व्यवहार करेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आपके शरीर के आकार व वजन पर तो निर्भर नहीं करेगी, लेकिन हां, आपकी दिनचर्या पर अवश्य निर्भर करेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप प्रतिदिन क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं या किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं, कैसी नौकरी करते हैं इत्यादि कई तरह के कारक आपकी मानसिक कमजोरी व मजबूती के लक्षण बन सकते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए।